राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको पता ही होगा। हम ब्रॉड नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो इस ब्लाउज में हम जो आगे का जो हमारा नेक होगा वो स्वीट हार्ट होगा, बस वो ब्रॉड होगा, थोड़ा फैला वाला। ठीक है। और जो बैक साइड का जो पार्ट होगा वो हमारा पैक में आएगा, और बैक साइड पे जो हम डिजाइन भी देने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग डिजाइन होगा। सब कुछ हम आपको पहले पैटर्न पे समझाएंगे कि किस तरह हम इसका पैटर्न बनाएंगे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और ये हमारा पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 यानी जो आज का पार्ट है, इसमें हम आपको इसकी पूरी ड्राफ्टिंग सिखाएंगे और किस तरह पैटर्न की कटिंग करेंगे वो सिखाएंगे। पार्ट 2 में हम इसका फुल स्टिचिंग आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको पहले दिखाते हैं किस तरह का हमारा पैटर्न है, क्या मेजरमेंट हम यूज कर रहे हैं और कैसे इसकी ड्राफ्टिंग बनेगी। और आप लोग को एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज बिना स्किप किए आप वीडियो देखा करिए, क्योंकि फ्रेंड मेहनत बहुत लगती है हर एक फील्ड में, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। आप लोग के साथ हम वीडियो बनाते हैं, उसको एडिटिंग करते हैं, उसके बाद हम आप लोग के लिए कहीं मतलब थोड़ा-सा दिमाग लगा के आप लोगों के लिए वीडियो भी अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से हम थोड़ी तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको फैब्रिक दिखाना चाहूँगी पहले। हमारा ये फैब्रिक जो है ये गिल्टरी फैब्रिक है, ये वाला। आपने देखा होगा, इसका मैंने ड्रेप, स्कर्ट और इसका मैंने श्रग भी बनाया है। तो अब उसी का हम ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो ये ब्लाउज़ हम आपको सब कुछ अपने इस चैनल में दिखाने वाले हैं। और श्रग अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और ड्रेपिंग स्कर्ट किस तरह बनती है वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करें तो प्रिंसेस कट ब्लाउज ब्रॉड नेक बनाने के लिए हमें ये सारी मेजरमेंट चाहिए, जिसमें फुल लेंथ है, हमारा चेस्ट है, वेस्ट है, शोल्डर टू अपेक्स है, अपेक्स टू अपेक्स है, फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम और फुल शोल्डर। और ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस टाइप का है। हमने इसमें स्लीव नहीं बनाया है। हमारी क्लाइंट को इसमें चुन्नट वाली फुल स्लीव चाहिए, इस तरह। ठीक है, एक ही साइड हम बना देते हैं। तो फ्रंट साइड का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ से हमारा प्रिंसेस का डार्ट जाएगा दोनों साइड, और फ्रंट हमारा पैक होगा। यहाँ से हमारा जो है ऊपर नहीं रहेगा, पैक होगा। स्लीव फुल है, नेक आप देख सकते हैं प्रिंसेस कट है, सॉरी। और ये हमारा थोड़ा ब्रॉड मतलब फैलाव फैलाव वाला नेक है। दूसरी बात, हमारा ये देखिए डीप नेक में आएगा, बट हमारा वही बैक पार्ट की बात करें तो वो हमारा बैक में आएगा। यहाँ हमारा 2-3 बटन आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बैक साइड पे हमारे यहाँ दोनों में डोरी आएगी। तो बैक साइड का पार्ट हम ओपन रखने वाले हैं और कुछ इस तरह की डिज़ाइन होगी। तो हम पूरा आपको एक-एक स्टेप से सिखाने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमारा ये चेस्ट साइज़ रहेगा 30। हम छोटे साइज़ बता रहे हैं। और आप में से जिसको भी ये सीखना है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के पूरा देखेंगे। तो चलिए अब हम जो पैटर्न है वो बनाते हैं, और मैं फैब्रिक भी आपको दिखा दूँ। देखिए हमने ड्रेस बनाया था, उसमें से ये फैब्रिक हमारा बचा था, और इस फैब्रिक का ही हमें ब्लाउज़ बनाना है। तो ये थोड़ा सा खिंचता है। तो चलिए अस्तर लगाएंगे तो ये अच्छे से सिलाई की हो जाएगी। तो फ्रेंड, एक एक फॉर्मूला मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के देखना है। तो ये हम बैक पार्ट पहले बना रहे हैं। बैक पार्ट हमारा बैक रहेगा, ये हमारा फोल्ड साइड रहेगा, सामने हमारा अनफोल्ड साइड। यहाँ हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। हमने यहाँ पर पहले स्ट्रेट लाइन लगाई है। हमने स्ट्रेट लगाई है, ये हमारा पैक है, ये हमारा पैक नेक में रहेगा। तो देखिए जब भी हमारा पैक नेक आता है तो जितना भी शोल्डर है उसमें 1 प्लस करना होता है। ठीक है, शोल्डर हमारा कितना है 13 प्लस 1 14 हो गया। अब इसको डिवाइड 2 करेंगे 7। जितना भी चेस्ट है, सॉरी जितना भी शोल्डर है उसमें 1 प्लस करना है, फिर डिवाइड 2 करना है, तो आपका फुल शोल्डर आ जाएगा। यहाँ से 2.5 पे एक मार्क करेंगे, हो गया। अभी हम यहाँ से डाउन आएंगे 1 इंच, ये सभी के लिए 1 इंच डाउन आना है, और यहाँ पर इसको मिला देंगे। तो ये हमने कैसे निकाला है, फुल शोल्डर प्लस 1 इंच डिवाइड 2। ठीक है, हमने साथ के साथ लिख दिया है। अब देखिए ये हमारा
पैक नेक है, तो यहाँ पर जितना भी हम चेस्ट लाइन निकालेंगे वो पैक के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये पैक नेक है तो ये पैक नेक वाला हम देखेंगे चेस्ट लाइन निकालने के लिए। तो देखिए हमारी क्लाइंट का जो चेस्ट है वो है 30, यानी कि इसमें आएगा। और फॉर्मूला हम इसमें क्या लगा रहे हैं, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 या 1.75 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 30 चेस्ट है, इसको हम डिवाइड 6 करेंगे, ये हमारा आ गया 5। अब हम इस 5 में मिलाएंगे 1.50, 30 डिवाइड 6, 5 आया है, प्लस करना है 1.50, तो ये आ गया हमारा 6.5। यानी कि अब जो हमारा यहाँ पर जो ये हम डाउन आया ना, वहाँ से इसको रखना है 6.5 हमारा यहाँ आया है, ठीक है। और इसको अगर ऊपर से चेक करते हैं तो 7.5 पे आएगा। तो इसको ऊपर से क्यों चेक किया है, क्योंकि हम जो ये लाइन है ना इसको हम सीधी करना चाहते हैं प्रॉपर। तो अगर 2 पॉइंट एक साथ लग जाएगा तो ये देखिए लाइन परफेक्ट आ जाएगी। और फ्रेंड आप ये वाला साइड ना फोल्ड अनफोल्ड कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा बैक ओपन रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम फुल लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो रेडी हमें 14 चाहिए, 15 पर हमने मार्क कर लिया है। हमने मार्क कर लिया है। अब ये बैक पार्ट हमारा पैक है, तो यहाँ हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है 2.5 यानी कि 2.5 इंच। और यहाँ वेस्ट में हमें कुछ भी लूजिंग नहीं ऐड करनी है। 30 हमारा चेस्ट है, इसमें प्लस करेंगे 2.50, ये आ गया हमारा 32.5। इसको अब डिवाइड 4 करेंगे। इसको हमने फोल्ड कर दिया, तो इसको डिवाइड 4 करने पे हमारा आ रहा है 8.125। तो इसको देखिए 8 में 1 लाइन थोड़ा सा ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है, लूजिंग ऐड करने के बाद। और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, हमारी क्लाइंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ज़्यादा चाहिए था। अब बात करें वेस्ट की, तो हमारी क्लाइंट का जो वेस्ट है वो है 22.5, ये हमारी क्लाइंट का वेस्ट है। इसको हम डिवाइड 4 करेंगे। 22.5 का हमने 4th पार्ट निकाला है, इसमें लूजिंग कुछ भी ऐड नहीं करनी है। और इसका 4th पार्ट मार्किंग कर देंगे। ये इसका 4th पार्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ बैक पार्ट पे हम 1 इंच का डार्ट नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्टली 2 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है ना, इसको प्लस लूजिंग है और यहाँ डिवाइड 4 करना है डायरेक्टली। ये हो गया। इसको हमने इस तरह यहाँ मैच कर दिया है। उसके बाद ये हमारा बैक नेक है, तो ये हमारा 7 है, तो इतना ही 7 पे हम यहाँ भी मार्क कर रहे हैं। और अब यहाँ से इन दोनों का हम सेंटर लेंगे, हमें सेंटर मिल गया। अब फ्रेंड बैक पार्ट है, तो इस सेंटर से 1/2 इंच अंदर आना है दोनों में। इन दोनों को सेम मैच कर देंगे और ऊपर से कुछ इस तरह, ठीक है। और फ्रंट पार्ट पे हमारा जो क्रॉस होगा वो होगा 0.75। अगर आप मैंने आपको बताया है इसका फॉर्मूला, अगर आप देखेंगे तो वो आएगा 175, क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो काफ़ी छोटा साइज़ है। इस तरह फ्रेंच को रखना है और फिर यहाँ मिला लेना है। तो ये बैक पार्ट का हो गया।
अब देखिए, हमें रेडी, मैंने एक चीज़ और नहीं लिखा था। देखिए हमारे मेज़रमेंट में रेडी शोल्डर, तो हम जो इस ब्लाउज़ में रेडी शोल्डर रखने वाले हैं वो रहेगा हमारा 2 इंच का, ठीक है? 2 इंच रेडी शोल्डर है तो यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच हम लेते हैं हाफ इंच दोनों साइड सिलाई के लिए। और अब नेक हम 4 इंच पे रखने वाले हैं नेक। और वृथ की बात करें तो हम वृथ 3 इंच का लेंगे, 3.5 का हमने वृथ लिया है, और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये हमारा नेक आ गया, और यहाँ से हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, ये हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो ये जो नेक का हमने ये लिया है ये सिर्फ हमारा यहीं मैच होगा, ठीक है? उसके बाद नीचे अब हम मार्किंग यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच के आसपास, ठीक है? ये 3 इंच की मार्किंग है हमारी, आप तो कम भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना आपको रखना हो। ये हमने यहाँ 3 इंच का मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हम जो डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं वो हम फ्रंट पार्ट जब ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद करेंगे। इसको भी हम साइड करते हैं और फ्रंट पार्ट अपना ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट बनने वाला है, और ये हमारा फोल्ड रहेगा। बैक में हमने इसको फोल्ड अनफोल्ड कोई भी साइड बोला था, बट ये वाला साइड हमारा फोल्ड रहेगा, ये हमारा अनफोल्ड रहेगा। ऊपर से पहले हम इसको स्ट्रेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है, हमारा जितना भी शोल्डर है, हमारा जो बैक पे जितना भी शोल्डर आया था 7 आया था ना, 7 ही हम लगाएंगे। पर यहाँ पर हमारा शोल्डर माइनस चार्ट देखा जाएगा क्योंकि ये डीप नेक है। हमें यहाँ डाउन आना है 1 इंच, 2.5 पे यहाँ मार्क लगाया है, फिर यहाँ से इन दोनों को हम मिला देंगे। उसके बाद हमारा चेस्ट लाइन निकाला था हमने, आया था हमारा 6.5। 6.5 पे हम यहाँ एक मार्क करेंगे, और एक मार्क और करेंगे लाइन को सीधा करने के लिए। हमने लाइन को सीधा कर लिया, और यहाँ जो हमारी लूजिंग जानी है फ्रेंड, वो जानी है 2 इंच की लूजिंग, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अब जो भी मेजरमेंट होगा, अब इस फ्रंट का जो होता है मेजरमेंट वो हम इस सेंटर से लेते हैं। ये हमने सेंटर ले लिया। अब इस सेंटर से सारी मार्किंग हमारी शुरू होगी। यहाँ रखा। सबसे पहले हमारा जो नेक है वो है 6 का, हमारा ये नेक का हो गया। अब हमें रखना है शोल्डर टू अपेक्स का, तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 है, हाफ इंच हम प्लस करेंगे 9.5। तो ये सभी साइज़ के लिए है, जितना भी आएगा उसमें हाफ इंच प्लस करना है। और फुल लेंथ भी हम यहीं से लेंगे। रेडी हमें 14 चाहिए, 15 पे हमने मार्क किया है, ठीक है? और इन लाइन को हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। अब इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा नेक का हो गया, ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स का हो गया, और ये हमारा फुल लेंथ हो गया ब्लाउज़ का, यानी कि हमारी वेस्ट लाइन निकल आई है। तो अब क्या करना है, पहले हम नीचे से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम डिवाइड 4 करेंगे डायरेक्ट, ठीक है? 30 प्लस 2 इंच, तो ये हो गया हमारा 32। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4, तो ये आ गया हमारा 8। 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन।
अब हमारा जो वेस्ट है वो है 22.5। 22.5 का हम डिवाइड 4 करेंगे। फाइव पॉइंट 625। ये हमारा वेस्ट आ गया। अब देखिए फ्रेंड, हमारा जो चेस्ट है वो है 30। अब उसके अकॉर्डिंग हम जो नीचे डार्ट लेते हैं वो उसमें हमारा जो फॉर्मूला आएगा, अब हम उसको देखते हैं। तो ये देखिए 28 to 35 7.5, यानी कि जो हमारा डार्ट आएगा वो आएगा 2.5, 2.5 इंच का डार्ट आएगा। क्योंकि हमने ये वाला चार्ट आप लोग को पहले भी दिखाया हुआ है, आप चाहे तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे आर्म होल डार्ट है, ये सेंटर डार्ट है और ये वेस्ट डार्ट है। और यहाँ हमारा 2.5 इंच का डार्ट भी आएगा, तो उसका भी मार्क कर लेते हैं। और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। हो गया ये क्लियर। अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। और हमारा तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए फ्रेंड हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। एक हमारी फुल लेंथ हमें चाहिए। देखिए इसको हम यहाँ देखेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, यानी कि इस लाइन में आएगा 1.5। ये 1.5 इंच से स्टार्ट है, 2.75 तक यहाँ मिल जाएगा। और नेक शेप की बात करें तो प्रिंसेस कट है, यानी कि ये वाला, और ब्रॉड नेक रहेगा। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और आपको पहले क्लियर करूँ। देखिए ब्रॉड नेक इस तरह फैला हुआ आता है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि इसमें कौन सी शेप सही बैठेगी। स्क्वायर सही बैठेगा, राउंड सही बैठेगा, या वी लीव सही बैठेगा। पहले आपको ये चेक करना है। तो हमारी ये शेप हो गई है। अब इस शेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस तरह राउंड लगाएंगे, तो देखिए राउंड पूरा कवर करेगा। ठीक है, एक शेप हमारी ये है। अब इस पर भी अगर राउंड लगाते तो ये देखिए राउंड हमारा पूरा कवर हो रहा है ना, बट यहाँ अगर स्क्वायर लगा रहे हैं तो नहीं हो रहा। देखिए क्योंकि यहाँ छूट रहा है, यहाँ छूट रहा है स्क्वायर। और अगर वी लीफ लगाते तो भी हमारा नेक नहीं कवर होगा, तो हम यहाँ राउंड वाला देखेंगे। इसका आपको ध्यान रखना। ब्रॉड नेक में तो हमारा ये वाला राउंड वाला, ये वाला देखेंगे। और यहाँ नेक डीप हमारा कितना है 6, यानी कि जो फर्स्ट लाइन है यही देखेंगे। तो ऊपर से इस तरह नीचे जाएंगे और यहाँ से इस तरह, तो ये कितना आ रहा है -0.75। तो ये हमारा निकल गया -0.75। ठीक है, और यहाँ से भी हम 7 इंच पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए सिर्फ हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा है, सब कुछ हमारा वही सेम है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है। अब ये हमारा पैक नेक है, ओ सॉरी डीप नेक है, तो जितना भी ये आएगा उतना हम यहाँ भी माइनस करने वाले हैं। और हमारी चेस्ट लाइन से ऊपर नेक है, तो यहाँ से हमें और माइनस नहीं करना, यहीं से हमें इसको फिनिश कर देना है। और आर्म होल हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको रखेंगे और सेंटर निकालेंगे। तो ये हमें सेंटर मिला है, इस सेंटर से इस तरह हमने मार्क कर दिया। और 0.25 बाहर, यानी 2 लाइन भी आप बाहर आ जाइए। 2 लाइन हम बाहर आ गए हैं। अब देखिए एक में हमने पैक नेक का आर्म होल तैयार किया है, एक में हमने डीप नेक का। और यहाँ 1/2 इंच हमारा क्रॉस आएगा। अब इस तरह हमने शेप दे दिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखिए 2 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है, तो 3 इंच हमने मार्क किया है। ब्रेथ हमने 3 इंच की रखी है, क्योंकि हम ब्रॉड नेक बनाने जा रहे हैं। और यहाँ से ऊपर 2 इंच पे एक मार्क करना है। इस तरह हम फ्रेंच कर्व को लेंगे।
तो इस तरह हमारे नेक पे फैलाव आ गया है। अब देखिए, अब हम आपको डॉट समझाने वाले हैं, कहाँ कौन सा डॉट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है आपका अपेक्स टू अपेक्स कितना है। तो हमारा जो अपेक्स टू अपेक्स है वो है 6। तो यहाँ 3 पे हम मार्क करेंगे, 6 का हाफ करेंगे, 3 पे मार्क हुआ, और इसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 2.5 पे हमने यहाँ एक मार्क किया है, और 2.5 का हमारा एक डार्ट भी आएगा, हमने यहाँ मार्क किया है। तो अपेक्स पॉइंट हमारा यही है, और अब इन दोनों को हम मिला देंगे। यहाँ हमने इसको मिला दिया है। अब देखिए, हमारी साइड जो ये वाली लाइन है इसको नहीं चेक करनी, हमें ये वाली लाइन चेक करनी है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि दोनों में से लंबी लाइन कौन सी है, आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। ये हमें सेंटर, फिर इसका भी सेंटर लेना है, इसका भी सेंटर मिल गया, और इसको भी यहाँ रखकर यहाँ भी हम सेंटर ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम यहाँ हाफ इंच ज़्यादा, और उस हाफ का भी हाफ करेंगे यहाँ। तो ये 2 मार्किंग हमने कर ली है, और फ्रेंच कोसेस को हम मिलाएंगे। तो कैसे मिलाते हैं, इस तरह हमने इसको यहाँ मिला दिया है। अब मिलाने के बाद दोनों लाइन को चेक भी करना है। तो ये 5.5 आ रहा है, ठीक है, 5.5, और ये भी हमारा इतना ही आना चाहिए। तो प्रॉपर जो हमने शेप दी है ना, उसी शेप पर हम इसको चेक कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये कितना आया है, हाफ इंच में 1 लाइन कम। तो यहाँ भी हमारा 1 इंच में 2 लाइन कम लेंगे, मतलब जितना भी आया उसका डबल हम यहाँ मार्क कर रहे हैं, और फिर इसको हम यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से हाफ इंच मिलाना सबके लिए सेम है, ठीक है, ये हाफ इंच सबके लिए है। यहाँ से ये हमारा माइनस में जाएगा, ये पूरा हमारा माइनस में चला गया। अब देखिए, ये भी हमारा माइनस में जाएगा, ये भी हमारा माइनस में चला गया। अब हम आर्म होल डार्ट देखेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा जितना भी था 2.5 था ना, इस 2.5 का हम हाफ करेंगे। इस तरह 2.5 इंच का भी हमने हाफ किया, जो भी आया है उसको इस सेंटर पे रखते हुए ऊपर एक मार्क करना है। अब 2.5 का भी हाफ करने पे जो आया है उसका भी हम हाफ करेंगे, और जो हमने अभी मार्क किया है ना उसके ऊपर उसको मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर से 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे, ये देखिए, और इस पर रखेंगे और यहाँ मार्क करेंगे। हमने 3 मार्क लगाया है, ठीक है। इसका हमने हाफ किया, यहाँ मार्क लगाया, फिर इसका भी हाफ किया, ऊपर मार्क लगाया है, फिर से हमने इसका हाफ किया और यहाँ पर रखकर यहाँ मार्क लगाया है। अब देखिए, इस वाले पॉइंट को तो हम बाहर तक ले जाएंगे, ठीक है, और इसको छोड़कर जो इसके ऊपर वाला है उसको हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे, इस तरह। ये हो गया। अब इन दोनों लाइन को भी चेक करना ज़रूरी है। 5 पे आ रहा है, और यहाँ पर 5 हमारा यहाँ आ रहा है, ये क्रॉस। यहाँ से हाफ इंच डाउन सभी साइज़ के लिए है ये। और जहाँ से ये क्रॉस हो रहा है वहाँ पर हम इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ लगा देंगे, इस तरह। हो गया ये। अब देखिए, यहाँ पे हमारा नया आर्म होल हम तैयार कर रहे हैं। और ये वाला हमारा माइनस में चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा, और यहाँ से ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ हमारा माइनस में जाएगा। हम सेंटर डॉट नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है उनको नहीं चाहिए। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
अब हमें यहाँ से ये डॉट माइनस करना है। इसको उठाएंगे और ये वाला पॉइंट आप देखना, इससे कितना अच्छा मैच हो जाएगा। ये देखिए, मैं मेन मेरा यही है फ्रेंड, आपको समझाना। और यहाँ से देखिए, हो गया। मैं आपको यही चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ से ये बहुत परफेक्ट मैच हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है फिर। ये हो गया। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे, इसकी कटिंग हम करेंगे जब प्रिंसेस कट का हम शेप दे देंगे उसके बाद। तो प्रिंसेस कट का शेप हम कैसे देते हैं वो अब आपको सिखाते हैं। इसका हम सेंटर लेंगे, 5 आया ना, इसका सेंटर मिल गया हमें 2.5। 2 लाइन जितना बाहर जाना है और इस पॉइंट से 1/2 इंच नीचे आना है, यानी कि ये, इसको हम थोड़ा बड़ा मार्क कर लेंगे और फ्रेंच को लेंगे। और फ्रेंच को लेना है और इसको प्रॉपर शेप में रखेंगे। और एक बात और, अगर आपके पास फ्रेंच को नहीं है ना, मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको। अगर आप, तो ये हम बैक पार्ट पे अब आ गए हैं फ्रेंड। जिस शेप में हमने अभी शेप लगाया था उसी शेप में हमने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये कटिंग आ गई है हमारी। अब इसको हम साइड करते हैं और बैक पार्ट पर आते हैं। और बैक पार्ट को अब इसमें से हम कुछ चीज़ें माइनस करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट का एक साइड का पार्ट है, हमें ये लाइन प्रॉपर में लानी है। और फिर से मार्कर को लेना है जहाँ से हमारा एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ से ये एक्स्ट्रा है और यहाँ से ये एक्स्ट्रा है, ये सारा हमारा माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ से हमें जितना भी हमारा ये पार्ट आता है ना उसका डबल हम मार्क करते हैं। तो ये कितना आया हमारा, हाफ में 3 लाइन कम, ठीक है। हाफ पूरा कंप्लीट होने में 2 लाइन कम है, तो हाफ में कंप्लीट होने में 2 लाइन कम है, तो यहाँ हमारा 1 होने में 4 लाइन कम कर देते हैं। और इसको हम यहाँ मार्क लगा के इसको यहाँ मैच कर देंगे। और यहाँ से इसकी जो शेप है इसको हम यहाँ, ये हमारा सारा माइनस में चला जाएगा और इधर से ये भी हमारा सारा माइनस में जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए हम यहाँ पे पीछे शेप देने वाले हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो 3 इंच का एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। 3 इंच का एक बॉक्स हमारा तैयार हो गया है इस तरह। अब 3 इंच हमारा ये है, तो इसका हम पहले सेंटर निकाल लेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया है और इसको भी हम यहाँ से बराबर कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी हमने बराबर कर लिया है। तो देखिए हमारी जो शेप है वो कुछ इस तरह जाएगी यहाँ से, और उसके लिए इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ये हमें एक सेंटर मिल गया है और यहाँ से रखेंगे, ये हमें दूसरा सेंटर मिल गया। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अभी हम बताते हैं हम इसको क्यों सीधा कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे हम डिज़ाइन देने वाले हैं इससे नहीं होगा। यहाँ से हम जो डिज़ाइन देने वाले हैं वो कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। और फिर दूसरा डिज़ाइन हमारा उसी के बराबर ही कुछ इस तरह आएगा। दोनों में डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग करते हैं।
तो इस तरह हमारी यहाँ की डिज़ाइन वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हमारे बटन आ जाएंगे, हमारे यहाँ 3 बटन्स आ जाएंगे। और अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि हमें कौन कौन से कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लेने हैं। तो देखिए यहाँ हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए। जहाँ हम ये मार्क करें ना, यहाँ हमें पूरे में चाहिए एक्स्ट्रा मार्जिन। ये इस तरह प्रिंसेस कट का हो गया। और यहाँ पे हमें यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, और यहाँ भी हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, हाफ इंच, क्योंकि ये अंदर की तरफ हमारा फोल्ड होगा, तो जब भी फैब्रिक पे करेंगे तो यहाँ हाफ इंच हमारे पास होना चाहिए। यहाँ हमारे पास सिलाई के लिए हाफ इंच होना चाहिए। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, देखिए जो नेक में आप लोग कहते हैं ना मैम शोल्डर अलग होता है, आप ये पैटर्न पे देखिए, हमने एक बैक बनाया एक डीप, बट यहाँ से देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। ठीक, ये फैलाव नहीं आएगा अगर आप मेथड के हिसाब से करते हैं। तो फ्रेंड इसमें हमारी लॉन्ग स्लीव है। लॉन्ग स्लीव का जो वीडियो है मैं इसमें अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो स्लीव मैंने बहुत बार अपने चैनल पे आप लोग को दिखाया है। प्लीज़ आप लोग वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और वैसे मैं अगर बोलते हैं तो शॉर्ट वीडियो मैं बना देती हूँ, जिसमें आपको ये सब कुछ डिटेल के साथ मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं पार्ट 2 में फुल स्टिचिंग के साथ।